हालेलुया। जय मसीह के प्रियो। आज हम एक ऐसी गवाही के विषय में सुनेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे काम किया और परमेश्वर ने उनके अपने राज्य के लिए, अपनी सेवकाई के लिए कैसे चुना। इनका नाम है जॉन बनियन और इस 16वीं सेंचुरी की बात है। ये एक क्रिश्चियन ऑथर थे। जॉन बनियन का जन्म ब्रेडफोर्ड शहर के एल्स्टो नामक कस्बे में हुआ था और इनका जन्म 11 नवंबर सन 1628 में हुआ था। जॉन के पिता थॉमस बनियन वे पॉटरी वर्क किया करते थे। जॉन ने स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हुए लिखना पढ़ना सीख लिया, परंतु वह ज़्यादा लंबी शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने माता पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। जब जॉन बनियन 14 वर्ष के थे तब इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। इस युद्ध के प्रारंभ होने के 2 वर्ष के बाद जॉन सेना में भर्ती हो गए और कुछ समय बाद सेनाएं समाप्त कर दी गई तो वो वापस पॉटरी का काम करने वापस घर आ गए। जब जॉन 20 वर्ष के हुए तब उनका विवाह गॉडली फेयर फैमिली में एक लड़की के साथ हुआ। इस बनियन दंपति के पास सिर्फ संपत्ति के रूप में एक चम्मच और एक बर्तन ही था। जॉन की पत्नी के पिता द्वारा उसकी मृत्यु के समय दी हुई 2 पुस्तकें ही उनके पास थी और इससे ही वे अपना गुजारा चलाते थे। जॉन अपनी गॉडली वाइफ के साथ चर्च जाने लगे और प्रार्थना और गीतों को पूर्ण हृदय से गाने लगे और जो भी चर्च में काम होता था उनमें अपने आप को पार्टिसिपेट किया करते थे और उनके पास जो 2 पुस्तकें थी उसके अध्ययन से उनका हृदय परमेश्वर से संबंध और गहरा बनाने लगे और बाइबल पढ़ने लगे। जॉन एक बार रविवार को चर्च से आने के बाद जब वह गांव में खेले जा रहे एक खेल का आनंद ले रहे थे तब उसने एक आवाज स्वर्ग से सुनी, क्या तुम अपने पापों को छोड़कर स्वर्ग जाओगे या अपने पापों के साथ नरक जाओगे। इसके बाद जॉन ने ऐसा महसूस किया कि यीशु मुझे देख रहे हैं और मानो कुछ गंभीर दंड से मुझे भयभीत कर रहे हैं। इसके बाद उसके व्यवहार एवं बोलचाल में बड़ा परिवर्तन आ गया, जिसे देखकर उसके पड़ोसी आश्चर्यचकित हो गए। जॉन अपने ईश्वर भक्ति पर गर्व करने लगे और वह ऐसा सोचने लगे कि कोई भी उससे ज़्यादा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता था। परंतु एक दिन उसे एक बड़ी चुनौती उस समय मिली जब कुछ गरीब महिलाएं नया जन्म पर बातचीत कर रही थी। उस समय से ही वह विश्वास और जीवन परिवर्तन की खोज में लग गए और एक दिन टहलते हुए जब वह मनन कर रहे थे तब उसने पाया कि धार्मिकता मसीह से मिलती है और इससे उसके संबंध टूट गए और वह परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद मनाने लगा। सन 1653 में जॉन एक ऐसे चर्च से जुड़ गए जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करता था जो वचन अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। वह चर्च सेंट जॉन चर्च ब्रेडफोर्ड में मिलते थे। यह चर्च सेंट जॉन चर्च ब्रेडफोर्ड में था। यहाँ पर जॉन बनियन के प्रचार करने के वरदान की परख और पहचान की गई। 1657 में जॉन बनियन की सेवक के रूप में नियुक्ति की गई। जॉन सेवक बनने के बाद अपने पारिवारिक के काम में अपने कार्य को अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने लगे और वह लोगों के मध्य प्रचार कार्य परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करने लगे, जिससे उसकी प्रसिद्धि जो पॉटरी का वे काम करते थे और प्रचारक के रूप में फैलने लगी और सैकड़ों लोग उनका प्रचार सुनने आने लगे, जिससे कुछ धर्म सेवकों ने उसका स्वागत किया और कुछ उससे जलने लगे। अचानक स्वतंत्र कलीसियाएं के लिए एक दुखद घटना 1660 में घटी जब चार्ल्स II सिंहासन पर बैठे। उसने प्रार्थना की पुस्तक को आराधना के लिए रीऑथराइज्ड कर दिया और इस राजा की आज्ञा को पालन नहीं करने वाले फिर से दो उनके बीच में हाथ हुए। परंतु इन सब के बावजूद बनियन ने अपना प्रचार कार्य खेत खलिहान मैदान या घरों में चालू रखा। वह इसके परिणाम से परिचित थे कि इसका हश्र क्या होगा। उसी वर्ष के नवंबर माह में उसकी गिरफ्तारी का आदेश निकला और उसे एक फार्म हाउस में प्रार्थना सभा प्रारंभ होने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। यदि वे प्रचार कार्य नहीं करने का आश्वासन जज को देते तो वह सजा से बच सकते थे, परंतु उसने इसे नए नियम के अनुसार भक्ति को करने का अस्वीकार कर दिया और उस पर यह आरोप लगाया गया कि अवैध सभा चलाने वाला और गुप्त सभा को बनाए रखने वाला और चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय वर्शिप को अप्रूव नहीं करने वाला उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। इस मुकदमे से उसे 1666 तक जेल में रहना पड़ा। जिस वर्ष जॉन को जेल हुई उसी प्रथम वर्ष में जॉन को अपने परिवार से मिलने की और अपने प्रीचिंग टूर को पूरा करने की अनुमति
जब वह प्रचार करने और विश्वासियों से मिलने लंदन गए तो इसकी खबर प्रशासन को लग गई और तुरंत ही उस पर फैसला लिया गया कि उसे जेल के दरवाजे भी देखने ना दिया जाए। जॉन बनियन जेल में ही लेस का काम करने वाले और फेरियों को बेचने वाले काम किया करते थे, जिसमें उनके परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। जेल खाने में ही बनियन ने लिखना स्टार्ट किया और जेल में उसने अपनी बायोग्राफी लिखी जो 1966 में। जॉन के जेल से छूटने के कुछ ही हफ्ते बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फिर से लिखने का मौका मिला और उसने कई सारे पोएम्स और बुक्स लिखे। 1672 में राजा ने नए कानून के खिलाफ रहने वाले लोगों के ऊपर से सभी दंडात्मक नीतियों को खत्म कर दिया। तब भी जॉन बनियन भी जेल से स्वतंत्र हो चुके थे। सेंट जॉन चर्च में जहां उसकी कलीसियाएं इकट्ठी होती थी, वह चर्च उसके लीगल ओनर को सौंप दिया गया। इसके लिए यह कलीसिया एक विश्वासी के फल के बगीचे में इकट्ठा होने लगी और इस समूह ने जॉन को अपना पासवान बना लिया। अतः जॉन इस कलीसिया में पासवानी भी करते और ट्रैवलिंग इवेंजलिस्ट का भी कार्य किया करते थे। जॉन की मांग प्रचारक के रूप में बढ़ती गई और वह बार बार लंदन के बड़े से बड़े चर्चों में प्रचार करने जाने लगे। उनकी सभाओं में ऑडिटोरियम भर जाते और सैकड़ों लोग वहां से वापस रहते और सैकड़ों लोग स्थान न रहने के कारण वहां से वापस उनको आना पड़ता था। इतनी भीड़ होती थी वहाँ। 1675 में राजा ने दंड माफी की घोषणा रद्द कर दी और बनियन को फिर से जेल खाने में डाल दिया गया। उसे ब्रैडफोर्ड को जेल में रखा गया। इस जगह पर 6 महीने के बाद उसने द पिलग्रिम प्रोग्रेस बुक लिखा, जिसकी ख्याति मसीही जगत में आज तक फैली हुई है। जॉन बनियन की एक और महान कृति 1680 में द होली वॉर के नाम से प्रकाशित हुई। जेल से छूटने के बाद अपने मृत्यु के समय 1688 तक जॉन अपनी सेवाएं ब्रैडफोर्ड के खलिहान में देते रहे, जो बाद में ब्रैडफोर्ड मीटिंग के नाम से फेमस हुआ। इस तरह हर प्रकार के सताव, भूखमरी, बुलाहट की पहचान को कायम रखी और मृत्यु तक वे विश्वास योग्य रहे और उनकी मृत्यु 31 अगस्त 1688 को लंदन, इंग्लैंड में हो गई। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इनकी गवाहियों से आपके साथ परमेश्वर ने बात की है। आप इनकी गवाहियों से कुछ सीखेंगे कि निश्चय हमें किस तरह अपने हर एक परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आप सभी को आशीष दी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।